मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी इसकी ईगाओं से महफूज ना रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना और किसी को बेगुनाह कत्ल करना और झूठी शहादत देना है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। अवाम को जात व फिरकों में बांटकर बीजेपी इख्तिदार हासिल करने फिर एक बार कोशिश। अवाम सबक सिखाएगी। नेहरू खानदान की मुल्क के लिए खिदमत व कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। आंजहानी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जयंती तकरीब से कांग्रेस कायदी। बोधन रोड गौशाला सड़क की मोड़ पर गहरे गड्ढे, राहगीर परेशान, जानों को खतरा। मगर कायदीन व ओहदेदार मस्त मगर, पूछने वाला कोई नहीं। भोपाल के सालाना तबलीगी इज्तिमा में तकरीबन 15 लाख फर्जंदाने तौहीद की शिरकत। नमाज़े जुमा के मौके पर रूह परवर मनासिर, खूब दुआओं का एहतमाम। एमपी चेयरमैन की हैदराबाद में वाक़ई क़यामगाह पर टीआरएस कायदीन की तोड़फोड़ के खिलाफ जिला भर में बीजेपी का एहतजाज। रियासती हुकूमत का पुतला फूंका। अब खबरें तफसील से। अट्रॉसिटी केसों में मुतासरीन को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। वीडीसी कमेटियों की आड़ में मनमानियों को रोके। केसों के दर्ज किए जाने के 60 दिनों में चार्जशीट दाखिल करते हुए सही इंसाफ दिलाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की विजिलेंस कमेटी से मुशावरत। जिला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला कलेक्टर की क़यादत में एससी, एसटी, अट्रॉसिटी विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मुशावरत की गई, जिसमें निजामाबाद पुलिस कमिश्नर के आर नागराजू, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर अट्रॉसिटी केसों को लेकर कहां तक शोर आया, केसों में कहां तक तरक्की लाते हुए तब्दीली लाई गई, डिवीजनों के बारे में जिला कलेक्टर ने जायजा लिया। एससी, एसटी, अट्रॉसिटी केसों में मुतासरीन के साथ इंसाफ लाने के लिए दिलचस्पी से काम करने का जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को मशवरा किया। इन केसों की तफसीली जांच करते हुए तहकीकात में तेजी लाते हुए 60 दिनों में चार्जशीट डालने पर जोर दिया। सही तहकीकात के जरिए सबूतों के साथ वक्त पर चार्जशीट फाइनल करने पर जोर दिया और आइंदा मुशावरत से पहले 60 दिनों में चार्जशीट दाखिल न करने वाले कोई भी केस को पेंडिंग में न रखने की ताकीद की। पीसीआर 1955, पीओए 1990 कानूनी बातों के खिलाफ जाने वालों पर हुकूमत सख्ती के साथ निपटते हुए मुतासरीन के हक में काम किया जाएगा और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इस मकसद को सही अंदाज में लाने के लिए ओहदेदार सही कदम उठाते हुए काम करने की बात कही। आर्मो डिवीजन में बीडीसी कमेटियां अपनी मनमानी करने पर उन्हें माफ नहीं किया जाएगा और ऐसी बीडीसी कमेटियों की मनमानी पर कौम, फिरका, जात बंद जैसे मसलों पर फरियादें आने पर फौरन इन कमेटियों पर एफआईआर बनाते हुए निशानदेही करें। इसके अलावा प्राइवेट चिट्ठियां चलाने के नाम पर अवाम को धोखेबाज छुप छुपाते फिरने वालों पर सख्ती से निपटा जाए और गरीब परेशान अवाम की मदद करे, उन्हें इंसाफ दिलाए। अट्रॉसिटी केसों में शामिल अफराद को तहकीकात के जरिए कानूनी तौर पर सजा दिलाए। जमीनों के केसों के मुतालिक कोई भी इत्तला पर उनकी तफसीलात रेवेन्यू ओहदेदार फौरन पुलिस को इन अराजियों के मुतालिक तमाम तफसीलात पुलिस को फराहम करे। मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से मिलने वाली इमदाद को फौरन दिलाए। पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म की मदद वो ताउन ले। कमिश्नर के आर नागराजू ने इस मौके पर बताया कि एससी, एसटी, अट्रॉसिटी केसों के हादसात पर पुलिस की जानिब से मुतासरीन को पूरा ताउन रहेगा
आर्मो डिवीजन में एक जिना केस में तमाम सबूतों के साथ फाइल पेश करने पर चार्जशीट के मुताबिक मुलजिम को कानूनी तौर पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस मौके पर जिला सोशल वेलफेयर ओहदेदार शशिकला, एसीपी वेंकटेश्वरलू, किरण कुमार, प्रभाकर, आरटीओस रवि, राजेश्वर, श्रीनिवास, दीगर विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी मेंबरान मौजूद थे। मरकजी हुकूमत हिंदुस्तान की अवाम के कौमों, जातों, फिरकों को अलग करते हुए फिर से एक बार इख्तिदार हासिल करने की कोशिश में धोखा, झूठे वायदों के जरिए इख्तिदार हासिल करने की ख्वाहां कांग्रेस के राहुल गांधी एकता के जरिए भारत जोड़ो यात्रा के 3600 किलोमीटर में दाखिल। रियासती कांग्रेस कायद साबिका पी सुदर्शन रेड्डी का बयान। हिंदुस्तान की साबिका वज़ीर आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती तकरीब को जिले के कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी की क़यादत में मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती साबिका वज़ीर पी सुदर्शन रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए पहले इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाए, फिर खिराज अकीदत पेश की। इसके बाद इन्होंने नेहरू खानदान की इस देश के लिए की गई खिदमत के मुतालिक तफसीलात बताई। देश में गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले आंजहानी इंदिरा गांधी ने शुरू किया। गरीबों को, बेघर अफराद को इंदिरा माँ ने घर दिए और दलितों के लिए काश्त के लिए मुफ्त जमीनों की तकसीम की, जो बहुत ही फख्र की बात थी। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान में पावर प्लांट, फैक्ट्रियां, प्रोजेक्ट्स का आगाज किया गया, जो कि काबिले फख्र है। जबकि मरकजी हुकूमत नरेंद्र मोदी ने इन 8 सालों में आज तक कोई फैक्ट्री और सनत का इजाफा नहीं किया। तभी की तमाम इंडस्ट्रियों को कॉर्पोरेट खानदानों के हवाले किया गया और सालाना 2 करोड़ रोजगार फराहम करने का वादा करते हुए नौजवानों को धोखा दे रही। अवाम को झूठे वायदे करते हुए धोखे के साथ बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में लाई गई। एक बार और बीजेपी हुकूमत अवाम को गुमराह करते हुए इख्तिदार में आना चाहती है, जबकि राहुल गांधी अवाम की एकता के लिए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को एक करना चाहते हैं और देश के अवाम को भाईचारे की, एकता की दावत देते हुए देश के अवाम को मिलजुल कर रहने की दावत देते हुए अब तक 3600 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे। इस मौके पर इनके हमरा अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, एम गंगा रेड्डी, रत्नाकर, राम गोपाल, टी चंद्रा कला व दीगर मौजूद थे। వీకర్ సెక్షన్ని అందరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజలు బాగుండాలి అని ఆ రోజుల్లో గరీబీ హటావ్ అని స్లోగన్తో బ్యాంక్స్ కూడా నేషనలైజ్ చేసి అందరికీ లోన్లు ఇచ్చేటట్టు, లేని వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టించినట్టు ఆ విధంగా ఆ స్లోగన్తో పోయినందుకు మనందరం గర్విస్తూ ఉన్నాం। ఈ రోజుల్లోనైతే ఆ రోజుల్లో మనకు చాలని బడ్జెట్తో, రెవెన్యూతో ప్రజలపై ఎటువంటి పన్నులు వేయకుండా ఏదైతే ఎక్కడ ఏ అవసరం ఉంటే ఇండస్ట్రీస్ పెట్టి, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ పెట్టి, పవర్ ప్లాంట్స్ పెట్టి ఆ విధంగా చాలా డెవలప్ చేసుకున్నాం। ఈరోజు మరి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు 8 సంవత్సరాలు అయ్యి కనీసం ఎక్కడ ఒక ఇండస్ట్రీ లేదు। ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళకు కావాల్సిన వాళ్ళకు ప్రైవేటైజేషన్ చేసుకుంటూ, నా విద్యార్థులకు ఎలక్షన్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ఎడ్యుకేటర్స్కు సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని, బీద వాళ్లకు 15 లక్షలు అకౌంట్లు వేస్తామని మాటలు చెప్పి ఎలక్షన్లు గెలిచి, మళ్ళీ ఈ ఎలక్షన్లో చెప్పిన వాగ్దానాలు ఏం చేయలేదు కాబట్టి మన ప్రజలని, మతాలను డివైడ్ చేసి ఓటు సాధించడానికి చేస్తూ ఉన్నారు। కాబట్టి దీన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇందిరాగాంధీ గ్రాండ్ సన్ మన్మడు భారత్ జోడో యాత్ర స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। బహుశా ఆయన 6 నెలల వరకు 6 మంత్స్ 3600 కిలోమీటర్స్ నడుస్తూ
యుఎస్కు అమెరికాకే 2 లక్షల మంది మన ఇండియా స్టూడెంట్స్ పోయారు. ఒక్కొక్క బాబుకు 3 సంవత్సరాలకు సంవత్సరానికి 30 లక్షల ఫీజు అవుతా ఉంది, ₹1 కోటి అవుతా ఉంది. फिरका वाराना हम आहंगी व इतिहाद से खुशहाली व तरक्की मुमकिन। इतिहाद के लिए हर कोई आगे आए। फसादात पर काबू और आपसी इतिहाद का फरोगी आरएएफ का मकसद। 99 बटालियन आरएएफ आर्मूर पुलिस की क़यादत में पेरकिट एमआर गार्डन फंक्शन हॉल था अम्बेडकर चौराहा मार्च फास्ट का एहतमाम। आर्मूर में रैपिड एक्शन फोर्स 99 बटालियन आरएएफ आर्मूर पुलिस की क़यादत में पेरकिट एमआर गार्डन फंक्शन हॉल से अम्बेडकर चौराहे तक मार्च फास्ट का एहतमाम किया गया। बादशाह एमआर गार्डन फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम मुनाकिब हुआ जिसमें पुलिस अफसरान ने खिताब करते हुए कहा कि आरएएफ सीआरएफ की एक खुसूसी यूनिट है। 11 दिसंबर 1991 को कायम की गई थी। ये आरएएफ फसादात के हुजूम पर काबू पाने के हालात से निमटने के लिए है। शदीद बारिश की सूरत हाल में रिस्को रिलीफ ऑपरेशन के लिए काम करती है। वो हमेशा इंसानियत की खिदमत के नारे के साथ हसास पोलिंग के काम करती है। वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपने फराइज को अंजाम देते हैं और अपनी कीमती जानों की कुर्बानियां देते हैं। हुकूमत को हर वक्त मदद फराहम करते हैं। किसी भी नाखुशगवार वाकयात को रोकने के लिए अमनो अमान सलामती के इक़दाम करते हैं। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ रैपिड एक्शन फोर्स इंस्पेक्टर्स एसीपी आर्मूर प्रभाकर राव, इंस्पेक्टर सुरेश बाबू, सीआई आर गोवर्धन रेड्डी, एसआई प्रदीप कुमार, श्रीकांत के अलावा आर्मूर पीएस स्टाफ ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। రోల్ ఏముంటుంది అనే దాని మీద అవగాహన కల్పించడం కోసం వాళ్ళ యొక్క ప్రాధాన్యత సొసైటీకి తెలియజేయడానికి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. జనరల్గా మనకు ఒక అవగాహన ఏంటంటే ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ వచ్చిందంటే ఎంత పెద్ద లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ అయినా కానీ తప్పకుండా అది క్లియర్ అవుతుంది. అంటే వాళ్ళు ఆ స్థాయిలో పనిచేస్తారు. ఇది జనరల్ మనకున్న సోర్స్ ప్రకారం అయితే 1991లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది. రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కానీ అంటే ఏదైనా వరదలు సంభవించినప్పుడు కానీ అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు కానీ లా అండ్ ఆర్డర్ కంప్లీట్ కంట్రోల్ అయినప్పుడు కానీ రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న ఫోర్స్ చేతిలో కంట్రోల్ కానప్పుడు ఈ యొక్క ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. स्वागत करता हूँ। शायद सुना होगा 99 रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में। तो हम लोग क्या है, हमारा रोल क्या है, रैपिड एक्शन फोर्स बोले तो हिंदी में बोले तो रोड ट्रायबल। तो हम लोग मेनली बेसिकली जो कम्युनल जो रेज होता है। बोधन हल्के में टीआरएस कायदीन की एमपी अरविंद के एमएलसी कविता पर बेजा इल्जामात पर एमपी अरविंद का अंबेडकर मुजस्सिमे के सामने अलामती पुतला नस्र आतिश और एमपी अरविंद को अपनी हद में रहने का दिया इंतबाह। बोधन टाउन में टीआरएस कायदीन ने एमपी अरविंद की जानिब से एमएलसी की कविता पर लगाए गए इल्जामात पर बोधन अंबेडकर चौरास्ते पर एमपी अरविंद का अलामती पुतला नस्र आतिश किया। इस मौके पर टीआरएस कायद रविशंकर ने बात करते हुए बताया कि एमपी अरविंद को बेढंगी तौर पर बात करना, बेजा इल्जामात लगाना आदत सी है। अलहदा तेलंगाना जदोजहद में अहम रोल अदा करने वाली की कविता पर बात करने से पहले सोचना चाहिए। आइंदा कभी भी ऐसी ऊंची हरकत करने पर एमपी अरविंद को कभी माफ नहीं किया जाएगा। झूठ के सहारे अवाम को बहकाने की कोशिश की गई तो अवाम एमपी अरविंद को सही सबक सिखाएगी। అరవింద్ నిరాధారమైన మాటలకు మన రాష్ట్రం అంతా అగ్నిగుండమైంది. ఫేక్ సర్టిఫికెట్ తీసుకొని వచ్చి ఫేక్ మాటలు చెప్పి ప్రజలను మోసం చేసి మభ్యపెట్టి నువ్వు ఆ రోజు ఎన్నికైనావు. ఏది నువ్వు బాండు రాసిచ్చినావు, 5 రోజుల్లో పస్ బోర్డు తెస్తా అన్నావు. నీ పస్ బోర్డు ఎక్కడ? దమ్ముంటే రాజీనామా చేయి, మళ్ళా కవిత మీద పోటీ చేయి, మాట్లాడు దమ్ముంటే. పిచ్చి చేస్తాను కాదు. మరి ఏదైతే మనోళ్ళు చెప్తా ఉంటారు శాస్త్రం, ముఖం సాయి లేక అద్దం ఎత్తేసుకుంటాడు మన సోదరుని అంటారు. వాడు ముఖం సాయి లేక కాగితం మీద చేస్తున్నాం. అట్లాగే పెద్దలు చెప్తారు, మొగుల మీద ఉమ్మేసి ఏమవుతుంది, తన మీదే పడుతుంది. ఇదంతే. అరవింద్ గారి మాట్లాడిన మాటలు, కవిత గారి గురించి మాట్లాడిన మాటలు మరి ఆయన మీదే పడ్డాయి. ఆయననే ఒక నిందా మంచి, ఆయననే మోసగాడు, ఆయననే ఇప్పుడు పెద్దలు చెప్పినట్టు 1 రూపాయి తెచ్చిండా మనకొక
నేను తెచ్చినా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి నేను ఫండ్ తెచ్చినా నీ ముఖం ఎక్కడ పెట్టుకున్నావు అరవింద్ చెప్పండి ఈ రోజు जिला एमपी अरविंद के हैदराबाद में वाक़ क़यामगाह पर टीआरएस पार्टी कायदीन के हमला किए जाने पर जिले के मुख्तलिफ मंडलों के बीजेपी कायदीन की पुरजोर मजम्मत और टीआरएस हुकूमत के अलामती पुतले नजर आतिश। बोधन शहर के अंबेडकर चौरास्ते पर बीजेपी कायदीन ने एमपी अरविंद के हैदराबाद में वाक़ क़यामगाह पर टीआरएस कायदीन के हमले पर मजम्मत करते हुए एहतजाज किया और तेलंगाना हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत में बीजेपी पार्टी की बढ़ती शोहरत देखते हुए परेशान टीआरएस कायदीन जबरदस्ती हमले कर रहे। टीआरएस एमएलसी कविता एमपी अरविंद के सवालों का जवाब न देते हुए एमपी अरविंद के हैदराबाद क़यामगाह पर हमला कर रहे। మేము చేసేదే చట్టం అనే విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ధర్మపురి అరవింద్ గారి ఇంటిపైన దాడి చేయడం, ఆయన ఇంట్లో లేని సమయంలో వాళ్ళ అమ్మగారు ఇంట్లో ఉన్నారు, వాళ్ళని తీవ్ర భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ టీఆర్ఎస్ గుండాలు దాడి చేయడం అనేది ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో అత్యంత నీచమైన చర్య. అది ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అందరికీ ఉంటుంది, ప్రశ్నించాలి. एडपली मंडल के जांगमपेट गांधी चौरास्ते पर बीजेपी पार्टी की क़यादत में टीआरएस हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए बोधन असेंबली कन्वीनर श्रीधर ने बताया कि किसी के घर पर रास्त हमला किया जाना बड़े ही अफसोस की बात है। इस मौके पर एमपी अरविंद के घर पर हमले की उन्होंने सख्ती से मजम्मत की। बताया कि कायदीन एक दूसरों की क़यामगाह पर हमले करते जाएंगे तो कोई भी फर्द बाकी नहीं रहेगा। बीजेपी कारकुनान को समझदारी व सब्र से काम लेने की ताकीद की। इस मौके पर इनके हमरा एडपली मंडल बीजेपी नायब सदर जी श्रीनिवास, जनरल सेक्रेटरी किसान मोर्चा सदर बी कृष्णा, सोशल को कन्वीनर साई हरीश किरण व दिगर मौजूद। అయ్యా ఖాళీగా ఉందని పోస్టు ఇచ్చిన మన ఎమ్మెల్సీ కవిత గారు ప్రజాస్వామ్యానికి తూట్లు పొడుస్తూ విమర్శకు ప్రతి విమర్శ చేయకుండా దాడులకు పూనుకుంటూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ నిన్న ఎంపీ అరవింద్ అన్న గారి ఇంటిపైన దాడి చేపించారు. ఆ సమయంలో ఆయన ఇంట్లో లేరు, వాళ్ళ అమ్మగారు ఉన్నారు ఇంట్లో. వాళ్ళను తీవ్ర భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ వాళ్ళ పూజా మందిరంలోకి చెప్పులేసుకొని మరి తాగి 90 ml బ్యాచ్ अंता కలిసి ఆ పూజా మందిరాన్ని ధ్వంసం చేశారు. ఇటువంటి दरपली मंडल में बीजेपी कायदीन ने गांधी चौक पर एमएलसी की कविता का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए टीआरएस के खिलाफ नारेबाजी की और जय जय माता भारत माता के नारे लगाए। एमपी अरविंद के क़यामगाह पर किए गए हमले की शदीद मजम्मत की और टीआरएस पार्टी डाउन डाउन के नारे लगाए। इस मौके पर मंडल बीजेपी सदर महिपाल यादव ने बात करते हुए बताया कि बीजेपी की बढ़ती शोहरत से बौखलाहट का शिकार होते हुए टीआरएस कायदीन ने एमपी अरविंद के क़यामगाह पर हमला किया। सियासत में एक दूसरे पर इल्जाम तराशी आम बात है, लेकिन इन सब बातों का ये मकसद नहीं कि एक दूसरे की क़यामगाह पर रास्त हमले करते हुए किसी को जबरदस्ती नुकसान पहुंचाया जाए, जो कि सरासर गलत है। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन पी गंगादास, के नरेश गौड़, के गंगा रेड्डी, साबिका सरपंच के पाल रेड्डी, राजेंद्र गौड़, एम नरसैया व दिगर मौजूद थे। మీకు ఒకవేళ దమ్ముంటే అరవింద్ అన్న మీద మళ్ళీ పోటీ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు, అంతేగాని మీరు ఇలా రౌడీయిజాన్ని బీజేపీ నాయకుల మీద చూపిస్తే బీజేపీ కార్యకర్తలు ఊరుకోరు. తస్మా జాగ్రత్త, వచ్చే రోజులు మీకు नवीपेट मंडल मुस्तफर में बीजेपी पार्टी की जानिब से एमपी अरविंद के घर पर हमले के खिलाफ बीजेपी कायदीन ने टीआरएस हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर बीजेपी कायद मोहन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि रियासत में जमहूरियत का खात्मा किया जा रहा, एक एमपी के घर जाकर टीआरएस कायदीन की जानिब से हमला किया जाना बड़े ही अफसोस की बात है। टीआरएस कायदीन के हमले का मकसद बीजेपी कारकुनों के जहनों में खौफ लाना है। ऐसे हरकतों से बीजेपी कायदीन व कारकुन कभी नहीं डर सकते, बल्कि डरा सकते हैं। इस हमले के लिए रियासती हुकूमत जिम्मेदारी कबूल करे। క్షేత్రంలోకి దిగండి, అంత మీకు ఉవిల్లు ఆడుతూ ఉంటే అంత మునుగోడులోకి గెలిచినట్టు, డబ్బు మద్యం మదంతో గెలిచినట్టు రాష్ట్రంలో కూడా గెలవాలని అంత మదం మీకుంటే తక్షణమే అసెంబ్లీని రద్దు చేయండి, ప్రజాక్షేత్రంలోకి పోండి. ఇంకా 10 నెలలు కూడా ఎందుకు ఎదురు చూస్తారు? మీ పక్షాన ప్రజలు ఉన్నారని మీరు ఎప్పుడైతే విశ్వసిస్తున్నారో, ఎప్పుడైతే మీకు ఆ నమ్మకం ఉందో, ఎప్పుడైతే తిరిగి 3వ సారి మేము అధికారంలోకి వస్తామని మీకు ఆ నమ్మకం ఉందో, తక్షణమే
అసెంబ్లీ రద్దు చేసి ఎన్నికలు నిర్వహించాలి. यहाँ लेते नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा. न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत. रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में. केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल. न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब. किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं. तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7. यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का. साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल. तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट. निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद. 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में. हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व नियोनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी. 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना. सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 24 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब. सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर. मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद. सेल नंबर 8578818578 और 8598986666. वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की शानी. भोपाल के तारीखी इज्तिमा में 15 लाख के करीब फर्जंदाने तौहीद की शिरकत. नमाज़े जुमा के मौके पर रूह परवर मनासिब. 75 साल कबल पहले इज्तिमा में सिर्फ 14 अफराद ने की थी शिरकत. तफसीली रिपोर्ट.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आलिमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज 18 नवंबर को सुबह बाद नमाज़े फजर दरसे कुरान से हुआ, जबकि 17 नवंबर की रात ही लाखों फर्जंदाने तौहीद इज्तिमा गाह पहुंच चुके थे। इज्तिमा के आखिरी दिन यानी 21 नवंबर तक फर्जंदाने तौहीद की आमद का सिलसिला जारी रहेगा। खास तौर पर इज्तिमा के आखिरी रोज दुआ में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में मुसलमान इज्तिमा गाह का रुख करते हैं। भोपाल इज्तिमा में पहले दिन 18 नवंबर को तकरीबन 15 लाख फर्जंदाने तौहीद ने फज्र की नमाज अदा की, जिसके बाद उलमाए दीन के खिताब हुए, जिसके बाद लाखों लोगों ने नाश्ता किया और नमाज जुमा अदा की, जिसके बाद हल्का का एहतमाम किया और वाज व नसीहत का दौर चला। दोपहर के खाने के बाद 4:30 बजे असर की नमाज अदा की गई और उलमाए किराम के खिताबात हुए। मगरिब की नमाज के बाद उलमाए किराम के खिताब हुए और लोगों को दीन के रास्ते पर चलने की दावत दी गई। इत्तलात के मुताबिक इज्तिमा के पहले रोज मुल्क भर से तकरीबन 800 जमातें इज्तिमा में शामिल हुई। इस इज्तिमा में मध्य प्रदेश से बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। चूंकि कुछ रियासत के अरकान को इज्तिमा में शामिल होने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इज्तिमा गाह की गुंजाइश सिर्फ 10-15 लाख अफराद के लिए है, इसलिए कुछ रियासतों के अरकान को इज्तिमा न आने के लिए कहा गया, जिनमें तेलंगाना रियासत भी शामिल है। पता चला कि तेलंगाना के अरकान भोपाल इज्तिमा में शिरकत नहीं करेंगे। तारीखी सालाना इज्तिमा का आगाज 75 साल कबल भोपाल के इब्राहिमपुरा की मस्जिद शुकुर खान में हुआ था। ये पहला तबलीगी इज्तिमा था जिसमें सिर्फ 14 अफराद ने शिरकत की थी, जबकि इज्तिमा की बुनियाद हजरत मिस्कीन साहब ने रखी थी। बाद में शिरकत करने वालों की तादाद को देखते हुए 1971 में इस इज्तिमा को भोपाल की मस्जिद ताज में मुनाकिद किया गया। ऐसे ही लाखों की तादाद में लोगों की शिरकत को नजर में रखते हुए 2003 में इज्तिमा को भोपाल से मुत्तसिल बल्क खेड़ी में मुनाकिद किया गया। अब ये इज्तिमा इंदखेड़ी इलाके में मुनाकिद हुआ, जहां इज्तिमा के पहले ही रोज तकरीबन 15 लाख फर्जंदाने तौहीद ने शिरकत की और ईमान अफरोज खिताबात सुने। इज्तिमा के इंतजामात के लिए तकरीबन 18,000 वॉलंटियर्स को मुकर्रर किया गया, जो 24 घंटे शुरका की खिदमत में मुतय्यन है, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ड्राइवर, बावर्ची, टेक्नीशियन, तलबा व दीगर शामिल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश हुकूमत की जानिब से भी बेहतरीन इंतजामात किए गए। कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर शख्सी तौर पर इंतजामात की निगरानी कर रहे। 3000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी व ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए तैनात किया गया। एयरपोर्ट, रेलवे व बस स्टेशन के अलावा शहर के दीगर रास्तों से आने वालों की सहूलत के लिए सवारी का बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया। इसी तरह इज्तिमा गाह में वजू, तहारत व दीगर जरूरत के लिए भी मुनासिब इंतजाम किया गया। खाने के लिए 30 से ज्यादा जोन्स कायम किए गए, जहां 3 वक्त के खाने का इंतजाम किया गया और यहां एक वक्त में तकरीबन 2 लाख अफराद खाना खा सकते हैं। इसी तरह इज्तिमा गाह में मुख्तलिफ मुकामात पर मेडिकल कैंप भी कायम किए गए, जहां डॉक्टर्स 24 घंटे मौजूद है। नमाज इशा के बाद रात देर गए तक लोगों को दुआ व अस्कार में मसरूफ देखा गया। इज्तिमा के पहले दिन जुमा की नमाज के अलावा मगरिब व इशा की नमाज के मौके पर रूह परवर मनासिर देखे गए। अहम सड़क जहां से हर रोज सैकड़ों बल्कि हजारों सवारियां गुजरती है। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग हर किसी का इस सड़क से गुजर है और ये इंतहाई हसास सड़क और मोड़ है, जहां चंद मिनट भी कोई गाड़ी रुक जाए तो चंद मिनटों में ही आधा किलोमीटर का ट्रैफिक जाम लग जाता है और अगर कोई गलती से हादसाती तौर पर गिर पड़े तो बड़े हादसे का खतरा लाक है। इतनी अहम सड़क पर बारिश के बाद जो सड़क कट गई थी और गहरे गड्ढे पड़ गए थे, हमेशा मरम्मत के बजाय सिर्फ मुरम अंदाजी की गई, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात। मुंतखबा नुमाइंदे चुप और बल्दिया मस्तमकन, पूछने वाला कोई नहीं। शहर के बोधन रोड फ्रूट मार्केट के रूबरू से एक सब रोड जो गौशाला रोड कहलाती है, ये सड़क गुलजान अकलियती आबादी वाले इलाकों बाबन साहब पहाड़ी, नागराम, 80 क्वार्टर, पेंटर कॉलोनी को जोड़ती है और बोधन रोड व गौशाला रोड की मोड़ पर शदीद बारिश के बाद गहरे गड्ढे पड़ गए थे और गड्ढे इतने गहरे कि इसमें ऑटोस, बाइक और बड़ी गाड़ियां तक फंस रही और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है और कई मोटर सवार यहां से गुजरने के दौरान गिर पड़े।
जख्मी भी हुए और इस मकाम पर गाड़ियां रुक जाने की वजह सिर्फ चंद मिनटों में ट्रैफिक जाम का मसला भी पैदा हो रहा, क्योंकि हर रोज यानी रातों दिन इस सड़क से ट्रैफिक का आमदोरफ्ते सैकड़ों बल्कि हजारों सवारियां यहां से गुजरती है। बारिश के बाद पड़ने वाले गड्ढों को मुरम अंदोजी से मिटाया गया था और जब लीकेज और शैलेजा ग्राउंड से आने वाले पानी से मुरम बह गई तो गड्ढे मजीद गहरे हो गए, जिससे राहगीर बेशुमार दुश्वारियों का शिकार है। जान जाने और बड़े हादसात का खतरा लाक है, लेकिन इससे ना ही मुंतखबा नुमाइंदों को कोई सरोकार है और ना ही बल्दिया इस मसले को खातिर में लाने तैयार है। अवाम करे तो क्या करे, अवाम को ये मसला दरपेश है। आरमूर जमीयतुल उलमा महमूद मदनी ग्रुप की जानिब से आगाज करदा खवातीन के मुफ्त टेलरिंग सेंटर के 6 माह मुकम्मल। 6 माह में एक बैच मुकम्मल। टेलरिंग सीखने वालों में असनदात तकसीम किए गए। जमीयतुल उलमा आरमूर मंडल की सिलाई सेंटर ट्रेनिंग का एक बैच मुकम्मल। इस जिमन में मुफ्ती मोहम्मद रफीक जाकिर कासमी सदर जमीयतुल उलमा महमूद मदनी ग्रुप आरमूर ने अपने सहाफती बयान में बताया कि जमीयतुल उलमा हिंदुस्तान की एक कदीम जमात है और जमीयत के अकाबिर ने हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क को आजाद करवाया। अहले इल्म और अहले दानिश्वर इस बात से वाकिफियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आरमूर जमीयतुल उलमा की जानिब से 6 महीने पहले मुफ्त टेलरिंग सेंटर का आगाज अमल में आया था। उस वक्त भी आरमूर असेंबली इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी मेहमान खुसूसी थे। आज भी मेहमान खुसूसी आरमूर इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी के हाथों सिलाई सेंटर में तरबियत हासिल करने वाली 20 खवातीन के सरप्रस्तों को असनाद तकसीम किए गए। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत हर मौके से अवाम के दरमियान रफाही और फलाही काम अंजाम देती है ताकि अवाम इससे फायदा हासिल करके अपने आप को खुद कफील बनाए। सदर जमीयत ने जिन्होंने भी तरबियत हासिल की सबको मुबारकबाद पेश की और जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद कबीरुद्दीन मज़ाहिरी इमाम खतीब मस्जिद रहमानिया आरमूर का शुक्रिया अदा किया, जिनकी सरपरस्ती व निगरानी में ये सिलाई सेंटर का बेहतरीन काम अमल में आया। मेहमाने चीफ गेस्ट के हाथों असनाद तकसीम किए गए। मेहमानों ने भी खुशी का एहसास किया और कहा कि ऐसे अच्छे काम जिससे समाज को फायदा हासिल हो, ऐसे सिलाई सेंटर चलाना चाहिए। और अब्दुल रहीम सदर मस्जिद रहमानिया व हबीबा ने खुशी का इजहार किया। इस तकसीम असनाद के मौके पर आरमूर इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी की शालपोशी की गई और म्यूनिसिपल चेयरमैन पवन पंडित, उनके भाई प्रेम पंडित, वाइस चेयरमैन मुन्नू और चंद काउंसलर्स की शालपोशी की गई, जिनमें 14वें वार्ड मोहम्मद इम्तियाज हुसैन काउंसलर, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अतीक, फयाज, आरमूर मरकजी कमेटी सदर मोइन की शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस मौके पर जमीयतुल उलमा आरमूर के अराकीन भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा इस मुल्क की बहुत पुरानी जो है यूनिट है, पूरे दिल्ली से लेके गली तक की इसकी यूनिटें कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को आज़ाद कराने में जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि बहुत बड़ा रोल और हिस्सा जमीयतुल उलमा का रहा है। जहाँ पर जमीयतुल उलमा बहुत सारे काज करती है, वहीं पर लोगों के फलाह बहबूद के लिए मिलने और फलाही काम भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया था, उस वक्त भी हमारे मेहमान मुकर्रम राजेश्वर रेड्डी साहब तशरीफ लाए थे यहाँ पर। वो भी अपना माशाल्लाह उस वक्त में ताउन पेश किए थे, 2 मशीनों वो दिलाए थे और उनसे हम शुक्रगुजार हैं और तो उसका फ़ायदा आज आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो तकरीबन 20 जो है खवातीन माशाल्लाह वो ट्रेनिंग हासिल कर चुकी हैं यहाँ पर। नीट में आला मकाम हासिल करने वाले अब्दुल बारी हकीकी ब्रदर हाफिज अब्दुल रहमान को जमीयतुल उलमा आरमूर अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से नुमाया कामयाबी पर पेश की गई तहनीत। 19 नवंबर 2022 बरोज हफ्ता दफ्तर जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप मंडल आरमूर पर एक तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हाफिज अब्दुल रहमान साकिन पिपरी वो मालिक इस्सा बोरविल के ब्राद हकीकी जनाब अब्दुल बारी साहब, जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर नीट के इम्तिहान में हिस्सा लेते हुए बहुत ही शानदार अंदाज में नीट JRF के इम्तिहान में आला नंबरात से कामयाबी हासिल की। याद रहे इस इम्तिहान में हिस्सा लेने के लिए मुल्क भर से 2,21,000
747 तलबा ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किया था, जिसमें से सिर्फ 1,62,000 तलबा ही को इम्तिहान का मौका दिया गया, जिसमें से सिर्फ 3,000 तलबा ने ही कामयाबी हासिल की, जिसमें अब्दुल बारी ने न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि अपनी मुकम्मल मेहनत व जदोजहद के साथ इसमें 319 रैंक हासिल करके मुल्क भर में हमारे जिला निजामाबाद व शहर आरमूर का नाम रोशन किया, जिस पर जमीयतुल उलमा मंडल की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश की गई और उनकी शॉलपोशी की। हम और एक बार अब्दुल बारी व उनके तमामी अहले खाना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और तरक्कियात से नवाजे। इस मौके पर हाफिज इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर के अलावा मौलाना इकरामुद्दीन नायब सदर, हाफिज अब्दुल वहीद सेक्रेटरी, हाफिज फारूक, मौलाना इसहाक जनरल सेक्रेटरी, रिजवान खासिम, अब्दुल रहीम सरप्रस्त, मुफ्ती अब्दुल अजीम, इमाम खतीब मस्जिद शौकत इस्लाम, हाफिज अब्दुल रहमान, अब्दुल बाबर के अलावा दीगर हजरात भी मौजूद थे। आज जो प्रोग्राम जमात उलमा के ताल्लुक़ से किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बच्चों की हिम्मत अफजाई की बात है। इससे बच्चों में और शऊर पैदा होता है और अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाबी के लिए कोशिशें होती हैं। तो बारी भाई जो नंबर 319 जो रैंक लाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि हम जहाँ तक हो सके लोगों से कंपेयर करते हुए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। आप कभी भी कोशिश करते रहेंगे, अल्लाह फैसले करते रहेंगे। तुम्हारी कोशिशों पे अल्लाह ज़ाय नहीं करेंगे बल्कि तरक्की देंगे। तो हम जहाँ तक हो सके अपने आप को तरक्की करने के लिए कोशिशें करते रहे और यहाँ ये जो इल्म सीख रहे हैं, ये इल्म दूसरों तक पहुँचाने की भी कोशिश करते रहें। दुनिया का इल्म दुनिया के साथ है, लेकिन इसके साथ साथ दीन का इल्म भी होना ज़रूरी है। ये दीन का इल्म दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिलाने वाला है। जो मौका मुझे आज दिया गया है, मैं ये बहुत मसरत के साथ कहता हूँ कि ये जो तहनीत किया गया है, अल्लाह ताला इसमें और अजर अता फरमाए। आज जमीयत उलमा ऑफिस पर एक तहनीती प्रोग्राम अमल में लाया गया है, जिसमें जनाब अब्दुल बारी साहब वल्द अब्दुल समद साहब पिपरी के हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पर नेट का एग्ज़ाम दिए हैं। उसके अंदर इनका 319वां नंबर आया है। उसी बिना पर आज इन्हें तहनीत पेशी गई और मुबारकबाद भी पेश करते हैं। दरपली मॉडल कॉलेज में फ्रेशर्स डे की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें इंटर साले दुवम के तलबा ने इंटर साले अव्वल के तलबा को कल्चरल व रक्स प्रोग्राम के जरिए खुश आमदीद किया। दरपली मंडल मुस्तकर में मॉडल कॉलेज में सीनियर्स तलबा ने इंटर जूनियर तलबा का वालियाना इस्तकबाल करते हुए फ्रेशर्स डे मनाया, जिसमें सीनियर्स तलबा ने जूनियर्स इंटर तलबा का इस्तकबाल करते हुए खुश आमदीद किया। एसएससी कामयाब तलबा पहली बार कॉलेज में दाखिल होने पर इंटर साले दुवम के तलबा ने चीख व पुकार से खुश आमदीद कहने पर साले अव्वल इंटर तलबा खुशी से चहक उठे। इस दौरान कल्चरल प्रोग्राम मुनाकिद किया गया और सभी ने स्टेज पर मिलकर रक्स किया। इस मौके पर गुज़िश्ता साले अव्वल में अपने जौहर दिखाने वाले तलबा को प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद ने मोमेंटो तकसीम किए। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम को जात व फिरकों में बांटकर बीजेपी इख्तिदार हासिल करने फिर एक बार कोशिश, अवाम सबक सिखाएगी। नेहरू खानदान की मुल्क के लिए खिदमत व कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। आंजहानी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जयंती तकरीब से कांग्रेस कायदी। बोधन रोड गौशाला सड़क की मोड़ पर गहरे गड्ढे, राहगीर परेशान, जानों को खतरा, मगर कायदी को ओहदेदार मस्त मगर, पूछने वाला कोई नहीं। भोपाल के सालाना तबलीगी इज्तिमा में तकरीबन 15 लाख फर्जंदाने तौहीद की शिरकत। नमाज़े जुमा के मौके पर रूह परवर मनासिर, खूब दुआओं का एहतमाम।
तोड़फोड़ के खिलाफ जिला भर में बीजेपी का एहतजाज, रियासती हुकूमत का पुतला फूंका। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।